हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 8। और इससे पहले हमने 7 मॉक टेस्ट और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए, टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगा आपको 101 रुपये में। और जिन्हें टॉपिक वाइज थ्योरी और वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर चाहिए, जो अपने एग्जाम को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, वो लेने के लिए आपको 100 अकाउंट पे करना पड़ेगा। और दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ 201 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और जो पहले से ले रखे हुए हैं प्रैक्टिस सेट, उन्हें अगर सिर्फ थ्योरी पीडीएफ चाहिए तो उनके लिए आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। और आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी आपके अंदर डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई भी आपके अंदर कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो प्रैक्टिस सेट लेने के अकॉर्डिंग। और आप लोग का जो है एग्जाम का डेट और आपका फॉर्म फिल करने का डेट डिक्लेयर हो चुका है। 3 नवंबर से आपको उम्मीद है कि आपका फॉर्म फिल करने का नवंबर में आपका डेट चालू हो जाएगा। तो अभी से आप लोग जो लोग सीरियस नहीं है, तो अब आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका बस 1 महीने का टाइम है आपका पेपर होने में। 1 महीने के बाद आपका दिसंबर स्टार्टिंग में आपका पेपर हो जाएगा। मुश्किल से 30 दिन बचा आपके पास। तो सीरियस होकर आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। कोई कसर इस बार मत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस बार जिनका जॉब नहीं हुआ है उनसे पूछिएगा उनका दर्द वो कैसा फील कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन काफ़ी अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना है कि हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवे क्वेश्चन टेकआउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 25, 50, 70 या 80%। तो हमारे शरीर में टोटल 70% जो होता है वो जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। सबको पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विटामिन बी थ्री को क्या कहते हैं? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन बी थ्री को किस नाम से जानते हैं। तो विटामिन बी थ्री को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। और बी थ्री की कमी से आपका पेलेग्रा रोग हो जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को ईस्ट, मांस और मछली आपको आदि खाना चाहिए अगर आपको विटामिन बी थ्री की कमी हो जाती है तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि मारासमस रोग किसके कमी से होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है प्रोटीन तथा कैलोरी, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कैलोरी या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टिक आउट करते हैं। लेकिन आपका बीपीएससी आपको इससे फंसा सकता है, क्योंकि आपका ऑल ऑफ द अबव देखकर बहुत बच्चे ऑल ऑफ द अबव की तरफ चल जाते हैं। लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप आराम से पूरा क्वेश्चन को रीड करके ऑप्शन देखकर आप टिक आउट कीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको दूँगा 101 रुपये में, तो आपको उसमें पूरा डिटेल के साथ आपको आंसर होगा, जिसमें आपको पूरा अच्छे से डेफिनेशन पढ़ के आप पूरा अच्छे से क्वेश्चन समझ सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं रखना है कि को आप होता है ना कि ऑप्शन आपका डेफिनेशन से भी आपके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर मैं चाहूँ तो इस ऑप्शन से, इस डेफिनेशन से भी कितने सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसलिए आप क्वेश्चन का टिक आउट करने के बाद, आंसर बताने के बाद, आप अच्छे से पूरा डिटेल में इसको पढ़िए और इससे सारे कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन आपको होता है तो मेरा नंबर दिया गया, आप मुझसे वहाँ बात भी कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन कौन-सा पाया जाता है, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको पता होना चाहिए जो सोयाबीन आप खाते हो उसमें आपका ग्लाइसिन देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्लाइसिन और कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है? जितने आपका अमीनो अम्ल होता है उसमें आपका ग्लूटीन या आपका ग्लूटाथियोन देखने को मिलता है। ठीक है? तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सही क्रम में बताना है। मतलब आपको इन्हें सही क्रम में आपको सजाना है। और ऐसे सवाल आपके इस बार उम्मीद है कि बीपीएससी आपको ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें आपका अगर ऐसे सवाल आपके बीपीएससी पूछता है तो ओवरऑल आपके अंदर कितनी जानकारी है, ये सब आपको पता चल सकता है। और इसमें ये सारे क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग होते हैं। जितना आप प्रैक्टिस सेट करोगे उतना आपका लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और इसका आप डेफिनेशन देख सकते हो यहाँ पे, समस्या की व्याख्या, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, यहाँ पे सही क्रम में आपको सजाते हुए दिख सकता है। टोटल यहाँ पे आपका 5 सही क्रम है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपको बताना है कि शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या है, आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे अगर शिक्षा की बात की जाए उसका सही क्रम सबसे पहले आपका जो आपका ध्यान है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ध्यान कहाँ पर है, आपका इच्छा कहाँ पर है, आपका विश्वास, रुचि, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, शिक्षा के लिए इस हिसाब से अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे पहले आपका उसमें होना चाहिए तो आपका ध्यान देना। अगर आप किसी चीज़ पे ध्यान देते हो तभी आप सीख सकते हो। उसके बाद जो आपका होता है वो आपका रुचि है, आपका किस में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट किस में है, पढ़ाई में, खेलना में,
किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आप जा सकते हो। तो इसका सही मूल क्रम यहाँ पे दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपका ध्यान देना रुचि, इच्छा, विश्वास, कार्यवाही और संतुष्टि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न खाद्य वर्ग में मुख्य खाद्य वर्ग कौन-सा है? फल और सब्जियाँ, गेहूँ और मोटे अनाज या घी, तेल या अंडे, मांस? तो आपके होम साइंस न्यूट्रिएंट से आपके प्रीवियस क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन परखने का किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन कार्यकल अभिलेख को परखने का साधन माना जाता है, जिसके द्वारा प्रसार के लिए दृश्य और श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 में पूछा गया था और आपको बताना है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है? तो कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कार्य करने की आदतों को बदलना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समय प्रबंधन एक यंत्र है। तो आपको पता होगा जो आपका समय प्रबंधन होता है वो आपका कार्य वक्र होता है। मतलब आपको वर्क डायग्राम जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि बीए गृह विज्ञान के 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, माध्यमिका। तो ऑप्शन बी होगा मीडियन। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, अगर आपने होम साइंस क्लास 11 में पढ़ा होगा तो इसके बारे में बताया जाता है कि संदर्भिका आपने टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि ऐसे सिचुएशन में जिसमें आपका स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं, वो कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, ग्रामीण क्षेत्र कि वो सिचुएशन जिसमें आपका स्तरबद्ध नमूना चयन का सबसे प्रभावकारी तरीका माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। डेली आज से आपको डेली क्लास मिलेगा। ठीक है, डेली आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका क्लास काफ़ी लंबा हो, आधे घंटे, पौने घंटे का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आपका बन जाए। ठीक है, तो बस आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए और आपका पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम में काफ़ी 1 महीना मुश्किल से बचा हुआ है, जिसमें आपका फेस्टिवल सीज़न है, तो आपको इसमें डिस्टर्बेंस भी मिलेगा। इसलिए आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिम्बा अवस्था क्या होता है? तो आपको पता होगा डिम्बा अवस्था जो होता है वो गर्भाधान से लेकर 2 साल तक जो मीडियन होता है, उस बीच को हम डिम्बा अवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है? आपको बताना है कि अगर कोई शिशु स्वस्थ है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, आपको बताना है। याद रखिएगा 18 से 20 इंच आपके होम साइंस में सवाल पूछे जाते हैं और आपको होम साइंस 11 में आपका टॉपिक भी है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका समझ अगर स्वस्थ कोई शिशु है तो उसका लंबाई होता है, जो जनरल की बात की जाए तो 18 से 20 इंच होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं बात की जाए अगर लड़की की, तो लड़की की जो औसत लंबाई होती है वो आपका 15 से 21 आपका लंबाई माना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास सीट से पैर की ओर होता है। विकास का ये नियम क्या कहलाता है? आपने सीटेट 6 टू 8 में आपको पढ़ाया गया होगा, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। जो आपका सीट से पैर की ओर विकास होता है, उसको आप मस्तकोद्मुखी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व किशोरावस्था का उम्र क्या है? मैंने ऑलरेडी आपको किशोरावस्था को लेकर एक टॉपिक आपको प्रैक्टिस सेट करा रखा है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बीपीएससी के 2 से 3 सवाल पूछे गए थे किशोरावस्था से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। स्पेशली आपका किशोरावस्था के टॉपिक नाम से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व किशोरावस्था की जो उम्र होता है, वो 13 से 17-20 को बोलते हैं। तो इसमें गलती से आप लोग 18-21 टिक आउट मत कीजिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकासात्मक कार्य वो कार्य होते हैं जो किसी प्राणी के जीवन के निश्चित आयु पर प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं और सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा अगले अवस्था के कार्य को सीखने की सफलता मिलती है। इसके द्वारा परिभाषा दी गई थी। ये परिभाषा आपके बी हॉलोक के द्वारा दी गई थी। आपने सीटेट में इनका नाम पढ़ा होगा और बहुत सारे इन्होंने परिभाषा ऑलरेडी दे चुका है, जो आपके सीटेट 6 टू 8 में सवाल पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब दमित संयोगों का अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है, उसे क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा। उस क्रिया को हम मानसिक विरेचन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि मेगालोब्स्टिक एनीमिया किसके कमी से होता है?
ऐसे सवाल आपके बीपीएससी टीचर बार-बार पूछता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जिसका आंसर दोनों सही हो, तो अगर आप किसी को भी टिक आउट करते हो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी को, तो आपको 1 नंबर आपको फ्री में मिल जाएँगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी और डी दोनों होगा। उच्च रक्तदाब से पीड़ित लोग को क्या देना चाहिए? तो आप सबको पता होगा किसी को अगर रक्तदाब से अधिक कोई बीमारी है, तो उसको सबसे ज़्यादा कम सोडियम आहार देना चाहिए, जिसमें आपका सोडियम हो, सबसे पहले उनको कम देना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके जो आज का टॉपिक है, जो आज का मॉक टेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ऐसे कंटेंट से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। इसलिए और जितना हो सके आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जितना मैं दे रहा हूँ, सिर्फ़ 251 पे में आपको इतना चीज़ मिल जाएगा कि आप एग्ज़ाम में कोई कमी नहीं रह जाएगा, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। जिसमें आपका मॉक टेस्ट, आपका प्रैक्टिस सेट, आपका टॉपिक वाइज़ थ्योरी, टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपको दिया जा रहा है सिर्फ़ ₹201 में, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए आप लोग बताइए घर में प्रबंधन क्या कहलाता है? घर में जो प्रबंध होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग आपका घर का प्रबंध कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। रेयान से बने वस्त्रों को धोते समय धीरे-धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया को प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पानी में भिगोने की इसकी ताकत कम हो जाती है। इसलिए आप जब देखते हो जो ऊनी कपड़े होते हैं अगर ज़्यादा पानी में भीगते हैं तो उसके जो कपड़े वो जो उसकी क्वालिटी वो कपड़े का होता है वो खराब हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आपके रेयान से और आपके वस्त्र से बीपीएससी आपके 2023 में टीचर का पेपर जो हुआ था इस बार, उसमें आपको 2 से 3 सवाल आपको पूछा गया था। आप पेपर उठाकर आप देख भी सकते हो। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जब 2 या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते हैं तो प्रत्येक रंग उससे पहले क्या हो जाता है? तो उसका जो रंग होता है वो गाढ़ा लगेगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन-सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। अगर ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में देखने को मिल सकता है तो बिल्कुल भी आपको आश्चर्य नहीं होगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एंटी पेरी वेरी फैक्टर क्या कहलाता है? काफ़ी ईज़ी सवाल है। अगर आपने साइंस 6 टू 8 भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा जो एंटी बेरी बेरी फैक्टर जो होता है, वो आपका विटामिन बी1 को कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टार्टिंग के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ऐसे सवाल आपके बार-बार बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये सवाल करंट की बात की जाए तो आपका DSSB 2021 में पूछा गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? आपको बताना है कि जो विटामिन ए है सबसे किस टाइम आपका उसको सबसे ज़्यादा कम ग्रहण करना चाहिए। आपको यहाँ पर न्यूनतम बताना, अधिकतम नहीं बताना है। ऐसा सवाल आपको फँसा सकता है, तो क्वेश्चन को आप लोग डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पूर्व वृद्धावस्था में विटामिन ए की आवश्यकता आपको सबसे ज़्यादा न्यूनतम मानी जाती है। जो आपके विटामिन ए शरीर की वृद्धि में सहायक होता है और आपके आँखों को दृष्टि में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका विटामिन ए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका आईसीएमआर के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए कितनी होनी चाहिए? तो आपका आईसीएमआर जो है उसको मतलब वो फिक्स करता है कि एक गर्भवती महिला को कितना दैनिक डेली लाइफ में कितना विटामिन लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा या कम लेते हो तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा क्योंकि आपका आईसीएमआर के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यूरिया। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? 18, 22, 20 या 24? तो काफ़ी ईज़ी सवाल है, आप सबको पता होगा मानव शरीर में 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका हमारे शरीर में 4 से 5% इसका अंश खनिज लवणों का होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 24। निम्न में किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता को अभाव होता है? इस क्वेश्चन को आपको विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना है और मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नायोलाइन। एक गलती से आप लोग उन टिक आउट मत कीजिएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था को कौन-सा क्रम सही माना जाएगा? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे सवाल आपके क्लास 12 में आपको होम साइंस में पढ़ना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में किसको
कृत्रिम रेशम रेशम के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका रेयान है उसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी इजी भी है, और ऐसे सवाल आपको सीटेट 6 to 8 में देखने को मिला होगा। तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो मैं आपको मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, इसमें आपको इजी, मॉडरेट और हाई तीनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि इस बार आपका बीपीएससी कैसा क्वेश्चन करेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका इजी, मॉडरेट और हाई तीनों क्वेश्चन आपको मिला कर दिया जाए, कि आपको कोई भी आपके एग्जाम में कोई कमी देखने को ना मिले। तो आप याद रखिएगा, जो आपका हिरन है, हिरन से कोई भी आपको ऊन प्राप्त नहीं होता है। आपको भेड़ से और आपके ऊँट और बकरी से, आपको तीनों से आपका ऊन प्राप्त होता है, लेकिन हिरन से कोई भी आपका ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है, गोलाकार, आयताकार, चौड़ा या लंबा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और आपको इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? अपना भारत, अमेरिका, यूएसए या ऑप्शन डी है चीन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि आपके एग्जाम में मुश्किल से 30 दिन बचा हुआ है। 30 दिन के बाद आपका पेपर होने वाला है, जो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट या आपको टॉपिक वाइज थ्योरी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसमें आपको 101 रुपये में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा 101 रुपये में, और टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर जो दिया जाएगा, उसमें आपको लिखा होगा कि ये जो सवाल जो है 21 टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ 201 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मॉक टेस्ट मैंने नहीं लिखा है। मॉक टेस्ट जो है मैंने आपको फ्री में दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना हो सके आपके, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी में कोई कमी हो। मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई मैं कमी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप भले आप कमी कर दो, लेकिन मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होगा आपके पेपर क्वालिफाई करने में। अगर सीरियस होकर, अगर आप जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, अगर आप डीपली पढ़ लेते हो, सारे डिफिनेशन, सारे आपको टॉपिक वाइज थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर लेते हो, व्याख्या पढ़ लेते हो, तो आपका कोई एग्जाम रोक नहीं सकता आपके क्वालिफाई होने से। ठीक है, तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तभी लेना। बिल्कुल आप टाइम पास करना चाहते हो तो कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आप सीरियस हो, आप चाहते हो इस पर आपका जॉब लग जाए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और जितना हो सके आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।